क्या आपने कभी इतने सॉफ्ट और टेस्टी भटूरे खाए हैं? आप ज़रा देखिए भटूरा कितना अच्छे से अंदर तक कुक हो चुका है और कितना जालीदार बना है। और ये भटूरे खाने में इतने टेस्टी कि आपको मज़ा आ जाएगा। और साथ में हम चटपटे छोले भी बनाएंगे, एकदम स्ट्रीट स्टाइल डिलीशियस छोले बनाएंगे। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल शुभ्राज मैजिक फ्लेवर्स। तो यहाँ सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो मैदा लिया है, उसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, फिर 1 चम्मच चीनी डालेंगे और उसमें 2 चम्मच के करीब दही डालेंगे खट्टा वाला। फिर इसमें हम 1 चम्मच ड्राई ईस्ट डालेंगे, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फिर इसमें 3 से 4 चम्मच सूजी भी डालेंगे। इसके बाद हम भटूरे का एकदम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। और हमेशा हम जो भटूरे बनाते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज़ करके, मैं भी हमेशा वही रेसिपी यूज़ करती हूँ। लेकिन कुछ ही दिन पहले मैंने ड्राई ईस्ट यूज़ करके फर्स्ट टाइम भटूरे बनाए थे और सच में ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे और इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। नॉर्मल भटूरों के मुकाबले इनका टेस्ट कुछ अलग ही था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और आज मैं दूसरी बार ये ड्राई ईस्ट के भटूरे बना रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने बर्तन में से आटा निकाल लिया है और किचन के प्लेटफॉर्म पे ही मैं आटे को इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ। और हमें आटे को इस तरह से 5 से 6 बार पटकना भी है, इससे आटे में एक लचक आती है और भटूरे काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। अगर हाथों में आटा चिपके तो सूखा आटा या तेल लगा ले और 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह आटे को स्ट्रेच करें। बस यही हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। इसके बाद हम आटे को एक गहरे बर्तन या पतीले में रख देंगे। बर्तन को नीचे से तेल लगा ले, फिर हमें इस तरह से आटे को अच्छे से नीट करके बर्तन में रख देना है। आटे को भी हम ऊपर से तेल लगा लेंगे और इसे हमें कम से कम 1.5 से या 2 घंटे इसे रेस्ट के लिए रखना है। और हमने इसमें ड्राई ईस्ट का यूज़ किया है तो इससे आटा बहुत ज़्यादा फूलता है, इसलिए आप थोड़े से बड़े बर्तन में ही इसे निकालें। आटा हमारा लग चुका है तो अब हम छोले बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ओवरनाइट सोक छोले लिए हैं, इसे हम कुकर में डाल देंगे। इसमें हम छोले डूब जाए उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, क्योंकि छोलों में तड़का लगाते वक्त हम इसी पानी का यूज़ करेंगे, दूसरा पानी नहीं डालेंगे। फिर इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम यहाँ कुछ खड़े मसाले लेंगे। इसमें 1 चक्री फूल, थोड़ी सी दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची। अब हम यहाँ साइड में थोड़ी सी चाय पत्ती डालकर पानी को उबाल लेंगे, इससे छोलों में कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम यहाँ चाय पत्ती के पानी को छोलों में छानकर डाल देंगे और साथ में सभी खड़े मसाले भी डाल देंगे। अब हम यहाँ पहले छोलों में उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इस तरह से छोलों के ऊपर जो झाग आता है हमें उसे निकाल लेना है। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि अगर आप छोले या कोई भी दाल कुक कर रहे हो तो इस तरह ऊपर का झाग निकाल ले, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग पहले दाल और पानी एक साथ कुकर में डाल के पहले ढक्कन बंद करते हैं और फिर गैस पे रखते हैं, इससे झाग निकल नहीं पाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पहले हम गैस पर छोलों को उबालेंगे और पहले झाग निकालेंगे, फिर हम ढक्कन बंद करेंगे। तो यहाँ मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। अब हम 3 से 4 सीटी ले लेंगे, तब तक हम छोले की मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 4 छोटे साइज के प्याज लिए हैं। अगर प्याज बड़े हैं तो 2 बड़े प्याज लेकर हमें उसे मोटा काटकर मिक्सी जार में डालना है। इनका हम एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये छोले हम बहुत ही कम ऑयल में और कम मसालों में बनाएंगे। और ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरे चैनल पर शॉर्ट्स रेसिपीज़ डेली अपलोड करती हूँ, तो आपको वहाँ काफ़ी इजी और क्विक रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी जो आपको डेली रूटीन में बहुत काम आएगी। तो यहाँ 4 सीटी होने के बाद मैंने ढक्कन खोल दिया है। अब हम छोले चेक कर लेंगे और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हमारे छोले कुक हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें साइड में रख देंगे और इनके तड़के की तैयारी करेंगे।
तो यहाँ हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ घी भी डाल सकते हो, और अगर आपको इससे भी कम ऑयल में बनाना है तो आप कम ऑयल यूज़ करना। ऑयल गर्म होने के बाद हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था अब हम ऑयल में डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इस स्टेज पर मैंने यहाँ 2 तेज पत्तों को तोड़कर भी डाल दिया है। इन्हें ऐसे तोड़कर डालने से कड़छी चलाते वक्त हमें तकलीफ नहीं होती। अब यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। इन्हें भी मोटा काटकर हम मिक्सी में पीस लेंगे। और आप यहाँ टमाटर को ध्यान से काटना, क्योंकि टमाटर में आजकल काफ़ी कीड़े निकल रहे हैं। और अगर टमाटर बड़े हो तो आप 2 ही लीजिएगा। इन्हें भी हम पीस लेंगे मिक्सी में। टमाटर पीसने के बाद इसमें ही मैं थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़े से लहसुन डाल दूंगी और इन्हें भी पीस लूंगी। सबको अगर एक साथ पीसे तो अदरक और लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े रह ही जाते हैं। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इन्हें भी मिक्स करके हमें कलर चेंज होने तक भूनना है, ताकि लहसुन और अदरक की कच्ची स्मेल निकल जाए। तो यहाँ देखिए कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, फिर 1 चम्मच छोले मसाला, फिर 1 चम्मच जीरा पाउडर। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो छोले कुक किए थे उसका थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे और भूनने देंगे। तब तक हम आधा कप बॉइल्ड छोले लेकर मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। इससे हमारी छोले की ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी और टेस्टी बनती है। तो यहाँ हम इस पेस्ट को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसमें छोलों का कुक किया हुआ पानी डालेंगे। फिर इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम यहाँ छोलों को छान लेंगे, क्योंकि जिस तरह हमें पानी की ज़रूरत लगेगी हम उतना पानी यूज़ करेंगे। और इसमें हमने जो खड़े मसाले डाले थे वो इस स्टेज पर यहाँ से निकाल ले, क्योंकि इनका फ्लेवर अब छोलों में आ चुका है। नहीं तो बाद में ये खाने के वक्त मुंह में आते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो अब हम यहाँ मसाले में छोले डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम छोलों का कुक किया हुआ पानी डाल देंगे और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आपको ग्रेवी कितनी गाढ़ी चाहिए, कितनी पतली चाहिए, उस हिसाब से। छोले अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। हमने बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था। और फिर मैंने यहाँ इसमें 1 चम्मच घी भी डाला है, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद अब हम छोलों को लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकने देंगे। फिर यहाँ छोले पकने के बाद अब हम इसमें फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और आप यहाँ देख सकते हो छोले एकदम परफेक्ट कुक हो चुके हैं और ग्रेवी भी कितनी थिक और अच्छी बनी है। भटूरों के साथ ऐसी ही ग्रेवी अच्छी लगती है, ज़्यादा ड्राई छोले भी अच्छे नहीं लगते। तो अब हम भटूरे बनाएंगे। और देखिए ईस्ट की वजह से आटा भी कितने अच्छे से फूल चुका है। आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम साइड में भटूरे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम यहाँ थोड़ा सा आटा लेकर इसकी छोटी सी लोई बनाएंगे।
और आप यहाँ ध्यान से देखें, बिल्कुल इस तरह हमें भटूरे के लिए पेड़ा काटना है और इस तरह इसे हाथों पर घुमाकर राउंड शेप दे दे। अब हम इस पे सूखा आटा लगाएंगे, आप इस पे ऑयल भी लगा सकते हो। और अब बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है सभी साइड से। बेलने के बाद हाथों से सभी साइड्स एक बार अच्छे से दबा ले ताकि सभी साइड्स हमारी बराबर हो। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम भटूरे को ऑयल में डाल देंगे और इसे जोर से प्रेस मत करना, हल्के हाथों से इसे पलटना। और पलटने के वक्त ही आप देख सकते हो कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। और ये ईस्ट के भटूरे में दूसरी बार बना रही हूँ तो मैंने एक बात नोटिस की कि ईस्ट आटे को काफ़ी हल्का कर देता है, इससे भटूरा ऑयल में ज़्यादा डूबता नहीं है। लेकिन नॉर्मल भटूरों के मुकाबले ईस्ट के बनाए हुए भटूरे टेस्ट में कुछ अलग ही लगते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी बनते हैं। तो यहाँ हमारे भटूरे भी रेडी है, तो अब हम यहाँ गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और आप इस तरह से छोले ज़रूर बनाइए, एकदम स्ट्रीट स्टाइल चटपटे छोले बने थे। और हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर जो दूसरे तरीके से भटूरे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो लीजिए, छोले भटूरे बिल्कुल रेडी है, तो आप भी इसे बनाइए और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।